बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनती है कि भाई ये फिल्म हिट होगी, जितना पैसा कमा लेगी, ठीक है। सलमान खान की फिल्म बनी थी, कौन सी अभी, टाइगर 3 टाइगर क्या आया था, कुछ कब आई कब चली गई कोई पता ही नहीं, ठीक है। किसी का भाई किसी की जान, ऐसी कुछ आई और चली गई, क्योंकि वो सिंपल एक टारगेट पे थी कि सलमान खान को लेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन वो वहां पे सेटिस्फेक्शन ना उस हीरो का था, ना उसकी स्टोरी का था, ना स्क्रिप्ट का था, किसी का था ही नहीं। सबका एक टारगेट था कि अपन ने लगाया है 200 करोड़ रुपए लगाया अपन ने, तो अब 200 करोड़ रुपए से अपने को जो है वो क्या मिल जाए, ठीक है, वो टारगेट था। लेकिन वहीं पे आप देखो तो एक अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी राजकुमार राव की, स्त्री 2। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। ठीक है, वो बहुत बड़ी हिट मूवी में 700-800 करोड़ रुपए कमा लेते हुए, उसमें उनका टारगेट पैसा था ही नहीं। उन्होंने पहली मूवी बनाई थी, वो हिट हुई थी उनकी, भूत वाली मूवी थी। दूसरी बनाई उन्होंने सरकटा, कुछ तो भी मतलब कहानी वानी जो भी थी, लेकिन उसमें वो दे ऑल आर एंजॉयिंग, क्योंकि वो तो बहुत उतना बड़ा स्टार था ही नहीं जितना बड़ा बाकी स्टार है। तो समटाइम्स जो है आपका काम जो होता है ना, काम मैं हमेशा कहता हूं कि आप सिर्फ अपना काम अच्छे से कीजिए, कि बहुत अच्छे से काम कीजिए आप, ठीक है, आपका पॉपुलैरिटी अपने आप पहुंचेगा, पैसा बाई प्रोडक्ट होगा। मैं बॉम्बे में जानता हूं एक केक बनाने वाले को जानता हूं, वो उन्होंने केक बनाना शुरू किया था शौक से, ठीक है। किसी कॉर्पोरेट फॉर्म में जॉब करते होंगे, जॉब मंदी आया, जॉब चला गया, यूएस से इंडिया में आ गए, केक बनाना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने अपने अच्छे जो मित्र थे उनके बर्थडे पे केक देना शुरू किया, उनके रेफरेंस उन्हें कुछ अच्छे ऑर्डर मिले। एक दिन उनको जो है वो केक इतना पॉपुलर हो गया कि एक दिन वो किसी जगह पे कहीं पे केक भेजा होगा, वहां पर अंबानी के परिवार से कोई आया होगा, उसने वो केक खाया होगा, उन्होंने कहा ये केक कहाँ से मंगाया, उन्होंने कहा यहाँ से केक मंगाया, तो ठीक है हम भी केक वहीं से ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो अंबानी के यहाँ पे जब वेडिंग हुआ तो वो केक उन्हीं ने बना के दिया, ठीक है। और अब वो केक का सेलिब्रिटी शेफ में से एक हो गया कि भाई आप केक ऑर्डर करो तो मिनिमम केक जो आप एक आम आदमी बुलाता है तो 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए का केक आता है, आधा किलो का उसका, ठीक है। वो उसका स्किल वो खुद ही आज भी तैयार करता है केक। शादी में केक आएगा तो भैया 10 लाख का केक आया, 5 लाख का केक आया, केक ही केक 5 लाख रुपए का केवल, ठीक है। तो हमें यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या, पर ऐसा होता है। व्हेनेवर यू हैव स्किल तो आपके स्किल का दाम मिलता है आपको। तो मेन चीज वो केक का दाम, वो उसके स्किल का दाम है वो, और मनी इज ए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि वो अब जो है वो उन लोग के लिए सप्लाई कर रहा है दोज हु कैन पे, ठीक है। अब इसको लालच, ग्रीड, कुछ मैं कहता हूं एक आम सबसे बड़ी बात है, हम जब डेफिनेशन में चीज डालते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज होती है हमारे अंदर वो होती है जलन, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये आम आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचता, ये उसका केक मैं क्यों नहीं खा सकता हूं, बिकॉज इट इज नॉट ए मशीन ड्रिवन थिंग, इट्स ए स्किल। वही पेंटिंग घोड़े की बनाते थे मकबूल फिदा हुसैन, घोड़े की पेंटिंग बना दी, 10 करोड़ 20 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है, अपन बना रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा पेंटिंग को, उसके आसपास बना रहे हैं पेंटिंग, कोई पूछ नहीं रहा। तो वही मैंने आपसे कहा ना कि इसलिए लाइफ में हमेशा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो भी काम करेंगे उस काम को परफेक्शन के लेवल पे, परफेक्शन के लेवल पे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे उस काम को। पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है, पैसे के लिए टारगेट होती है। वो बहुत सारे 99% पीपल गॉट फेल्ड बिकॉज दे टारगेट ओनली मनी, कि ये काम करेंगे इतना पैसा आएगा। वंस द टारगेट देयर इज स्किल, तो फिर अपने आप पैसा आएगा, ठीक है, ये याद रखो हमेशा। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर से तो भरोसा है।
लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।